नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम सब्जेक्ट से आप सभी का पुनः इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आप जब इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे जाएंगे तो आपको बीकॉम फाइनल ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर का एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें बहुत सारे वीडियो जो इस टॉपिक से पहले के हैं वो डाले हुए हैं, उनको आप देखिए और समझिए ताकि वो आपके फ्यूचर में फ़ायदा दे सकें। आज का जो ये वीडियो है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बजट नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में अंतर। ये जो दो बिंदु हैं, बजट कंट्रोलिंग या बजट नियंत्रण और स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेथड में, उनको हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अंतर है वो है लागतों की प्रकृति। देखिए, इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा आए जिसमें आपको अंतर बताने हों, तो देखिए जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको उत्तर देना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका क्रम संख्या का होगा, सेकंड जो कॉलम है उसमें आपको किस लिए आप अंतर कर रहे हो, अंतर का बेसिक क्या है, अंतर का आधार बिंदु क्या है, उसका जिक्र करना है। नेक्स्ट, जो जिनमें अंतर कर रहे हो आप, उन दोनों के कंसेप्ट के नेम आ जाएंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला अंतर है बजट नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि में, वो है लागतों की प्रकृति। देखिए, बजट नियंत्रण में हम बजट में संभावित या अनुमानित, देखिए बजट आय व्यय का पूर्वानुमान है, तो इसमें आप एस्टिमेट लगाते हो कि जो चीज़ें एक पीरियड में, एक निश्चित काल में, भविष्य में जो होने वाली हैं, उनका हम आज ही जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सूचनाएं हमको अलग अलग विभागों से मिली हैं, उनके आधार पे आप एक एस्टिमेट लगाते हो बजट कंट्रोलिंग में। जबकि प्रमाप लागत विधि में हम ये ध्यान रखते हैं लागतें क्या होंगी, इसके स्थान पे हमको ये ध्यान रखना है लागतें क्या होनी चाहिए। देखिए, बजट नियंत्रण एक एस्टिमेट है जिसमें आप ये ध्यान रखते हो कि लागतें क्या होगी, क्या होने की संभावना है। जबकि प्रमाप लागत विधि में आपके जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है इस तरह के कार्य की पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो उस टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड रूप से कितनी लागत, कितना श्रम, कितना व्यय होना चाहिए, वो हम निकालते हैं। तो जहाँ पे बजट नियंत्रण आपको ये बताता है कि लागतें क्या होंगी, जबकि वहीं पे प्रमाप लागत विधि आपको ये बताएगी कि लागतें क्या होनी चाहिए। बजट नियंत्रण बता रहा है लागतें क्या होंगी, जबकि प्रमाप लागत विधि आपको ये बताता है क्या होनी चाहिए। बस वो उसी के अनुरूप आपको अपना कार्य करना है। नेक्स्ट है एरिया। देखिए, बजट नियंत्रण संस्था की सभी क्रियाओं पे लागू होता है। सभी क्रिया मतलब चाहे उत्पादन हो, चाहे विक्रय हो, चाहे विपणन हो, चाहे कार्यालय से संबंधित हो, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें कर्मचारियों की भर्ती होती है, निकासी होती है, ये सारे भी जो भी एरियाज़ हैं डिपार्टमेंट का, जिस भी एरिया की ज़रूरत पड़ती है किसी विभाग को, वो सारे कार्य बजट नियंत्रण के अंतर्गत शामिल होते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड आपका कॉस्ट मेथड है वो केवल कुछ ही एरियाज़ पे निर्भर रहता है, जिनमें है विक्रय वितरण, मतलब जो सेल्स और जो मार्केटिंग आपकी कॉस्ट है, उन्हीं चीज़ों तक ये सीमित रहता है आपका। इसके अलावा आप उत्पादन में, उत्पादन, विक्रय, विपणन, इन्हीं एरियाज़ तक ये लिमिटेड है। जबकि बजट नियंत्रण संस्था के छोटे से कार्य और आपके हर विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है इकाई, यूनिट, मेजरमेंट क्या है। तो देखिए, बजट नियंत्रण में हम बजटों को जो लक्ष्य है वो कुल राशि में दिखाते हैं, अमाउंट में दिखाते हैं कि पर्टिकुलर विभाग का या पर्टिकुलर वर्ग का या पर्टिकुलर ईयर का ये बजट है, मतलब ये आय है, ये व्यय है, और उसको आप किस में दिखाओगे, आप उसको अमाउंट में दिखाओगे। जबकि
जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो उसमें ये शो होता प्रति इकाई उत्पादन इतना होना चाहिए, प्रति इकाई लागत इतनी लगनी चाहिए, प्रति घंटे इतनी वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है जिसमें आपकी जो यूनिट है उसके आधार पे आपका एरिया दिया जाता है, उस हिसाब से आपको मापा जाता है, प्रति इकाई, प्रति व्यक्ति, प्रति घंटा यूँ। जबकि बजट नियंत्रण में कुल मुद्रा राशि टोटल अमाउंट में दिया जाता है या टोटल क्वांटिटी में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लागतों का निर्धारण। देखिए, इसके अंतर्गत बजटरी नियंत्रण में पिछले अवधि में जो भी वास्तविक रूप में कार्य हुए हैं उनके कितने खर्चे आए, उनको देखते हुए भविष्य में जो हम करने वाले हैं उसका एडजस्टमेंट करते हैं और उस एडजस्टमेंट से एक अमाउंट को लेके आते हैं। तो पास्ट में जो हुआ, फ्यूचर में जो आप कर रहे हो उसको एडजस्ट करके और एक आप बजट का नियंत्रण करते हो। जबकि प्रमाप लागत विधि में लागतों का निर्धारण वैज्ञानिक एवं तकनीक विधि से किया जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीक का मतलब ये, देखिए आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, हर चीज़ में आपका पैसा बच रहा है। पहले हम देखते थे कोविड से पूर्व कि अगर आपको कहीं किसी से मिलना है तो आप बाई प्लेन जा रहे हो, आने जाने में टाइम भी जा रहा है। जूम आया, जूम के थ्रू आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, एक साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बड़ी अच्छी टेक्निक आ गई। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे बहुत आपका इफेक्ट पड़ता है, आपका समय कम लगता है, आपकी एक्सपेंस है जो आने जाने में लगते हैं वो कम लगते हैं और आप बीमारियों से बचते हो। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड मनाया जाता है किसी चीज़ का तो वो वैज्ञानिक आधार पे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट नियंत्रण का स्तर, लागतों के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं बजट नियंत्रण में कि किस कार्य के लिए कितनी लागत लगेगी, जबकि प्रमाप लागत विधि में हम ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, कैसे हम हमारी लागतों को कम करें। नेक्स्ट पॉइंट है आय और व्यय। देखिए, बजटरी कंट्रोल में हमने जब बजट बनाया तब देखा है कि बजट में दोनों चीज़ें शामिल हैं, इनकम भी शामिल है, एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। एक साइड आपकी इनकम की होती है कि फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ से इनकम होने की संभावना है, और दूसरी साइड आपका एक्सपेंडिचर होता है कि कहाँ कहाँ खर्चा होने की संभावना है। जबकि प्रमाप लागत विधि में केवल व्ययों को शामिल किया जाता है, इसका आय से कोई मतलब नहीं है। इसका व्यय का यहाँ पे मतलब है कि किस किस मद पे कितना खर्च होना चाहिए। नेक्स्ट है लेखांकन, अकाउंटिंग। लक्ष्य एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना लेखा पुस्तकों के बाहर की जाती है। देखिए, बजटरी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट सिस्टम। बजट आपका क्या बनाया है, कैसे होना चाहिए, उसको हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते। जबकि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है कि एक इकाई के लिए, एक मात्रा के लिए, एक व्यक्ति के लिए कितना घंटे होने चाहिए, कितना काम होना चाहिए, उसको हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में शामिल करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड प्राइस कितने हैं, ये आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आगे तब आपको पता चलेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कार्यवाही। इस पद्धति की में वे वास्तविक सीमा से कम होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। देखिए, इसमें ये देखा जाता है कि जो हमने बजटरी एलोकेशन किया है अगर वो कम हो रहा है तो उस पर कोई एक्शन का मतलब पूछा नहीं जाता कि भाई क्यों इतना कम हुआ, कहाँ गुंजाइश रही। जबकि प्रमाप लागत विधि में क्या होता है कि जब हम इस प्रमाप लागत विधि को यूज करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आते हैं लेखांकन पद्धति के द्वारा तो वो या तो अनुकूल आते हैं, अनुकूल को हम डिनोट करते हैं F से, और या वो प्रतिकूल आते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं A से। F फॉर फेवरेबल, A फॉर एडवर्स। तो ये अनुकूल और जो प्रतिकूल होते हैं इसका भी फिर संज्ञान लिया जाता है कि अगर एक रेंज में अनुकूल प्रतिकूल है तो ओके, अगर ज़्यादा अनुकूल या ज़्यादा प्रतिकूल है इसका मतलब जो प्रमाप लागत विधि हमने अपनाई है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमाप लागत विधि में जो प्रयुक्त शब्दावली हैं उनका
अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे। धन्यवाद।